प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सील्ड ऑयल किला इस्पात संयंत्र में सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक मानव श्रृंखला। सील्ड ऑयल किला इस्पात संयंत्र में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन। और आरएसपी में आगामी राजभाषा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। सील्ड ऑयल किला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 10 सितंबर 2025 को संस्कार गेट से कार्यपालक निदेशक वर्क्स चौक तक एक व्यापक मानव श्रृंखला बनाई गई। इस विशाल अभियान में लगभग 500 नियमित और ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। इस अभियान का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं सुश्री आशा कार्था और महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहेरा ने किया। प्रतिभागियों ने आवश्यक सुरक्षा संदेश लिखे तख्तियों को लेकर पूरे जोश के साथ मानव श्रृंखला बनाई। इन तख्तियों पर सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया था, जैसे यातायात नियमों का पालन, सुरक्षित सड़क व्यवहार, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग सीमित करना, ओवरटेकिंग से बचना, लाल बत्ती के उल्लंघन से बचना, असुरक्षित वाहन चलाने से बचना और संयंत्र परिसर में गति सीमा का पालन करना। इस कार्यक्रम का समय जनरल शिफ्ट के दौरान कर्मचारियों के आगमन के साथ मेल खाने के लिए सोच समझकर चुना गया था, ताकि इसका प्रभाव अधिकतम हो सके। यह अभियान सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ और 9:30 बजे समाप्त हुआ, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संस्कार गेट और मेन गेट दोनों से प्रवेश करने वाले कर्मचारी एकता और सुरक्षा जागरूकता का प्रदर्शन देख सके। सहायक महाप्रबंधक SED श्री BK पाढ़ी ने कार्यक्रम का समन्वय किया। मानव श्रृंखला ने संगठन की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और अपने कर्मचारियों एवं हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उसके सक्रिय दृष्टिकोण को दोहराया। इस नेक कार्य के लिए एकजुट होकर प्रतिभागियों ने सड़कों को सुरक्षित बनाने और दूसरे को अपने दैनिक जीवन में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया। सील्ड ऑयल किला इस्पात संयंत्र के CPTI में 10 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर GS दास, मुख्य महाप्रबंधक आंतरिक लेखा परीक्षा थे। महाप्रबंधक CED श्री SR पति विशिष्ट अतिथि थे। संयंत्र और उड़ीसा खान समूह के अधिकारियों सहित 22 कर्मचारी जो सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे इस सत्र में शामिल हुए। रोशनी के सत्रों में एक सुचारू सेवानिवृत्त संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर शिवालकर ने अगले सत्र में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और सेवानिवृत्ति के बाद एक स्वस्थ जीवन के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर उप महाप्रबंधक CNIT श्री SK गौतम द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के लाभों को समझाया गया और प्रतिभागियों को अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए साइबर खतरों और सुरक्षा की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। वित्त पर सत्र में उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री DK दास ने बाद में चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुचारू अंतिम निपटान और प्रभावी वित्त प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर चर्चा की। सहायक महाप्रबंधक वित्त और लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के बारे में बात की। महत्वपूर्ण संक्रमण काल से निपटने और एक उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय जीवन जीने के लिए सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री बाबुला नाहक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। उप प्रबंधक नगर सेवाएं श्री भरत महंत ने संगठन में तिमाही अवकाश और प्रतिधारण नीतियों के विवरण पर चर्चा की। सेल मेडिक्लेम योजना को सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन ER एवं C सुश्री ज्योति ओरिया ने संबोधित किया।
प्रारंभ में सहायक प्रबंधक मानव संसाधन ER एवं C श्री SP मांझी ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया, जबकि सुश्री ज्योति ओरिया ने श्रम निरीक्षक श्री KK परिदा और मानव संसाधन ER टीम के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया। सील्ड ऑल क्लास पास संयंत्र के जनसंपर्क राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में संयंत्र भर के कर्मचारियों की उत्साहपूर्वक भागीदारी रही। यह कार्यक्रम RSP के आगामी राजभाषा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 14 सितंबर 2025 को राजभाषा संकल्प दिवस के साथ होगी। SMS 2 के कर्मचारियों के लिए 8 सितंबर 2025 को SMS 2 सम्मेलन कक्ष में आयोजित राजभाषा कार्यक्रम की अध्यक्षता SMS 2 प्रचालन के महाप्रबंधक प्रभारी श्री अजीत कुमार दास ने की। लिखित राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में SMS 2 विद्युत के महाप्रबंधक श्री P प्रणय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें 86 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी दिन ब्लास्ट फर्नेस 5 के कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्लास्ट फर्नेस के कर्मचारियों के लिए एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लास्ट फर्नेस प्रचालन के महाप्रबंधक प्रभारी श्री शिव कुमार शर्मा ने सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर ब्लास्ट फर्नेस प्रचालन के महाप्रबंधक श्री RS कौशल, ब्लास्ट फर्नेस प्रचालन के महाप्रबंधक श्री AK कपिल, ब्लास्ट फर्नेस यांत्रिक के महाप्रबंधक श्री MS बेहरा, ब्लास्ट फर्नेस प्रचालन के महाप्रबंधक श्री A कारकुन और ब्लास्ट फर्नेस के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 76 कर्मचारियों ने भाग लिया। बाद में सिंटरिंग प्लांट 2 के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंटरिंग प्लांट 1, 2 और 3 के कर्मचारियों के लिए एक और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक सिंटर प्लांट श्री शेखर नारायण ने सत्र की अध्यक्षता की। प्रतियोगिता में सिंटरिंग प्लांट के 32 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबोधन दिया और राजभाषा गतिविधियों पर संक्षिप्त जानकारी दी। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राज्यभाषा सुश्री लोलाती NB टोपो ने उप प्रबंधक जनसंपर्क राज्यभाषा श्री अनिल कुमार झा ने संबंधित विभागों के हिंदी अधिकारियों अर्थात श्री महाप्रबंधक SMS 2 HS गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक BF श्री विक्रम सिंह और प्रबंधक SP 2 श्री संदीप अवस्थी के सहयोग से कार्यक्रमों का समन्वय किया। उल्लेखनीय है कि सभी विभागों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए टाउनशिप और चिकित्सा सेवाओं सहित पूरे संयंत्र को 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को एक विशेष पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।